हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आज आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूँ। लेक्चर नंबर 1 में आपको इंग्लिश में समझाया था, इसमें आपको हिंदी में समझाएंगे कि हिंदी में साधारण ब्याज या क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे करना है उसको। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन अपने मोबाइल पे देखेंगे, आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल में है, इसमें दिया है, कह रहा है कि 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब गिवन क्या है, गिवन है कि पैसा जो है हमारे पास प्रिंसिपल या मूलधन 1000 रुपया है। फिर जो रेट है, दर जिसको बोलते हैं आर, वह है आपका 5%, और जो टी है टाइम, वो है 5 साल। ध्यान से सिंपल से देखेंगे। हमसे बोला है यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट आई बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो सबको पता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो रख दो 1000 गुने 5 डिवाइड बाई 100। आपका 2 0 से 2 0 गया, 25 5 5 ज़ा 25, 10 ज़ा 250 रुपीज़। ये आपका क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 250 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आया। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न 2 है, कितने समय में 2000 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया बन जाएगा। हमको कह रहा है कितने समय में 2000 रुपया 5% ब्याज की दर से 3000 बन जाएगा। तो देखो गिवन क्या है, सबसे पहले जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी लगेगा वहाँ ट्रिक लगाएंगे, आपको बताएंगे शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे होगा। ये सब तो सिंपल है, आप लोग भी लगा पाएंगे, बट आपको करा दे रहे हैं 1-2 सिंपल, फिर उसके बाद हम लोग टफ करेंगे। कह रहा है कि पी दिया हुआ है 2000 रुपया, ठीक। कह रहा है कि रेट भी आपको दिया हुआ है, दर भी आपको दिया हुआ है 5%। अब हमसे कह रहा है कि कितने समय बाद 3000 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो अमाउंट है, जो मिश्र धन है, वो कह रहा है कितना है, 3000 रुपया। ध्यान से देखेंगे, मिश्र धन कितना है, 3000 रुपया। हमसे पूछा है कितना समय, मतलब कितना साल लगेगा, यही हमको बताना है कि टी की वैल्यू कितनी आएगी। तो सब लोग जानते क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट, जो अमाउंट होता है वो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। मतलब टोटल अमाउंट जो मैंने दिया है और ब्याज जो मिला है वो दोनों मिलके क्या होता है, ये होता है। इसको हम अमाउंट, यही क्या होता है, मेरा मिश्र धन होता है। तो वैल्यू रख देंगे, इसकी जगह पे कितना है 3000, तो 3000। P आपको दिया हुआ है 2000। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे, इसको इस साइड भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3000 में से 2000 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 1000 रुपये। 1000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमसे टी पूछा है, तो सबको पता है कि जो टी होता है, टी कैसे निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ठीक। ये उसी से लगा है कि सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो वहाँ से अगर टी निकालेंगे तो आपका यही आएगा। अब क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 1000 है, 100 प्रिंसिपल आपके पास, मूलधन आपके पास 2000 है, और दर कितना है, 5 है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10। मतलब इसका जो टाइम आया वो
10 साल, 10 साल में 2000 रुपये का 3000 रुपये हो जाएगा 5% ब्याज की दर से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपया मिश्र धन देता है, तो हमको मूलधन बताना है। ध्यान से देखना है इसमें क्या क्या दिया है। गिवन है, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है 8%, मतलब आर दिया हुआ है 8%, 4 वर्ष, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, फिर मिश्र धन का मतलब है अमाउंट 6600 रुपया, ये भी आपको दिया गया है। अब हमसे P पूछा है, तो ध्यान से देखेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला है P इक्वल टू A इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस R इंटू टी। ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप इससे ही निकाल लेंगे P की वैल्यू। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं, देखो ये आया कैसे है, कैसे आ गया P इक्वल टू A इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर टी। देखो ये सब सारी चीज़ें जब तक आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक नहीं समझ में आएगा कि ट्रिक्स कैसे लग रहा है। ये ट्रिक देखो कैसे बनाया गया है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबको पता है A इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, अमाउंट जो होता है, जो मूलधन होता है वो क्या, सॉरी जो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पे रख दो। ब्याज का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई कितना है 100। ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 100p प्लस p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, मतलब a इंटू 100, यहाँ से p दोनों में से कॉमन कर लो तो 100 प्लस r इंटू टी। अब यहाँ से p निकालो तो p इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस r इंटू टी। आपका यही फॉर्मूला था जो मैंने ट्रिक के थ्रू बताया। देखो ट्रिक ये है, ये आपको तभी ये समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा। ये बेसिक क्लियर रहेगा तो आप यहाँ तक आराम से पहुँच जाएंगे, नहीं तो ट्रिक आते हुए आप नहीं लगा पाएंगे। चलिए p हमको निकालना है, तो p इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 6600 है इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस r कितना है 8, t कितना है 4, तो ये हो जाएगा 6600 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 100 प्लस 32, तो 66 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाई 132। इसको कट कर लो तो 5000 रुपीज़ आएगा। कट करेंगे तो 5, तो आपका जो P की वैल्यू आई है, जो प्रिंसिपल आया है, जो मूलधन आया है, सॉरी हाँ मूलधन आया है, वो 5000 रुपया आया है। आप ट्रिक के थ्रू निकालो, नहीं ऐसे भी करके निकाल सकते थे, आपका ऐसे भी आंसर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। कोई भी धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, हमसे कह रहा है कि सबसे पहले तो दर निकालना है, r फाइंड करना है, t हमारे पास दिया है 5 ईयर, और कह रहा है कि कितना गुना हो जाना चाहिए, रेट, सॉरी 3 गुना होने, कह रहा कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स बढ़ने की बात हो रही है। तो अब ध्यान से देखेंगे, एक फॉर्मूला है आपके पास, r इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम। ये है ट्रिक, आपका शॉर्ट ट्रिक्स है, आप यहाँ से यूज़ कर लो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। r इज इक्वल टू n 3 टाइम्स, ये n है,
तो n-1 मतलब 3 - 1 इंटू 100 टाइम कितना है 5। 3 में से 1 जाएगा 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 5। 5 से कट करेंगे तो 20 आएगा कितना 40%। आपका आंसर कितना आएगा 40%, मतलब रेट कितना हो जाएगा 40%। 40% अगर आप बढ़ा देंगे तो 5 साल में तिगुना हो जाएगा कोई भी प्रिंसिपल। चलिए अभी चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दूसरा टाइप का है, कह रहा है, इसको ले लेते हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्या है, कह रहा है कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का दोगुना हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी n दिया है दोगुना, यहाँ पे रेट दिया है 25%। अब हमसे पूछ रहा है आर पूछ रहा है, नहीं टी पूछ रहा है कि कितना वर्ष लगेगा। तो जैसे अभी मैंने बताया क्या कि r इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम t। यहीं से t निकालो, t इधर भेज दो और r इधर, तो t इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 डिवाइड बाई r। आपका ट्रिक यही है, यही लगेगा। और इससे एक आध दो क्वेश्चन आपको बैंक वगैरह रेलवे वगैरह में आपको मिल जाएगा। अब देखो n की जगह कितना दिया है 2 रख लो, 2 - 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 25। 2 में से 1 जाएगा 1, 1 × 100 डिवाइड बाई 25 कट कर देंगे, आपका आएगा 4 ईयर्स। 4 सालों में कह रहा है कि 4 साल में वो धनराशि अपने का कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा, अगर 25% की बात करेंगे तो। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, टाइप 2 की तरफ। कह रहा है नेक्स्ट टाइप 2 है, कोई धनराशि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कह रहा है कोई धनराशि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। देखो कोई धनराशि, एक तो आपको n दिया है 2, जहाँ पे आपको t दिया है 20, और दूसरा हमसे कह रहा है कितने वर्ष में, उसको मान लेते हैं स्मॉल t, ये निकालना है और ये 4 गुनी हो जाएगी। जो n की जगह अब m मान लो, ये 4 टाइम्स। तो हमसे कह रहा है कि कितने समय में यह 4 गुना हो जाएगी। तो फॉर्मूला आपके पास है t इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 डिवाइड बाई m-1। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना। और यहाँ पे एक्चुअली में इसको आप m मान लो, इसको आप नहीं, सही है, ठीक। चलिए कह रहा है कि n-1 इंटू t डिवाइड बाई m-1। तो चलिए फॉर्मूला रखते हैं। तो 4 - 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 - 1। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल टी आएगा, तो आएगा 3 इंटू 20/1, कितना जाएगा 60 ईयर्स। ये रहा आपका आंसर। ध्यान से देखना है, कह रहा है फॉर्मूला जो है वो t इज इक्वल टू n-1
डिवाइड बाई m-1। यहाँ पे जो n है वो कितना है 4। एक्चुअली में ये चीज़ यहाँ पे m4 था, n2 था, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा m-1 और n-1। देखो जिस पे निकालना है, हमको बोल रहा है कि 4 गुना निकालना है, तो 4 वाला जो है वो ऊपर होना चाहिए और उसके साथ टाइम का मल्टीप्लाई करो। जो दिया हुआ है आप उसको क्या कर दो, नीचे कर दो। नीचे मतलब ध्यान देखेंगे, इस पे हमको जिस पे फाइंड करना है वो ऊपर होना चाहिए, जिस पे गिवन है वो नीचे होना चाहिए। टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा 60 साल हो जाएगा। अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कोई धन 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी। अब देखो हमसे कह रहा है क्या कि 5 दिया हुआ है, पहले 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो मैं मान लेते हैं कि कैपिटल आर यहाँ पे दिया हुआ है 5% और कह रहा है तिगुनी, तो यहाँ पे मान लो कितना 3 गुनी। अब हमसे कह रहा है कि फिर तो किस दर से, वो जो दर निकालना है स्मॉल आर मान लेते हैं, वह 5 गुनी हो जाएगी। कितना 5 गुनी। तो अब देखो हमको सबसे पहले किस पे निकालना है, इस पे निकालना है। हमको आर निकालना है, आर इज इक्वल टू m-1, जिस पे निकालना है उसमें से एक कम करना है, डिवाइड बाई n-1 इंटू क्या, इंटू कैपिटल आर। ध्यान से देखना नहीं कंफ्यूज कर जाओगे। जिस पे निकालना है वो ऊपर, याद करने का तरीका 5 गुनी पे निकालना है तो 5 में से 1 जाएगा ऊपर, 3 में से 1 जाएगा नीचे, रेट कितना है 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना आएगा 5 में से 1 जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 से 2 10। 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर करेगा तो कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा अपने का। तो अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका ट्रिक था, ट्रिक सेम ऊपर वाले की तरह ट्रिक था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये के 920 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे। अब हमसे कह रहा है कि तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ रहा है निकल के, वो अगर मैं बात करें अमाउंट की बात करें, ये समझ लो राशि लिख देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं कि कितना अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू A प्लस माइनस PR/T/100। ध्यान देखेंगे कितना बढ़ जाएगा, कितना अगर बढ़ जाएगा तो प्लस, घट जाएगा तो माइनस। अब हमसे क्या क्या दिया था, A कितना दिया है 920। अब इसमें कितना बढ़ जाएगा 3% बोला है। और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 800, R दिया हुआ है 3 साल में, तो ये हो जाएगा 920 प्लस 8 9 72, तो ऐड कर देंगे तो 992 रुपीज़। यहाँ से आप डायरेक्ट ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के बेसिस पे, नहीं तो आप दूसरे फॉर्मूले पे जाते तो बहुत सारा एक्सप्लेन करना पड़ता। हमको कह रहा है कि कितना आपका टोटल अमाउंट के कितना टोटल हो जाएगा। ध्यान देखेंगे 920 था, उसमें कह रहा है 3% और, अगर 800 में 3% और बढ़ा देते हैं, जब भी 3% नहीं बढ़ाया था तब तक 920 था, जब बोल रहा है 800 पे 3% और बढ़ा देंगे तब कुल कितना हो जाएगा, तो 72 रुपये और बढ़ जाएगा। 72 रुपये और बढ़ेगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 992 रुपया। ठीक है, अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1260 तथा 5 वर्षों में 1350 रुपया हो जाता है, तो आप वार्षिक दर बताइए। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है 2 वर्षों में 1260
60, 5 वर्षों में 1350, ठीक, रुपया हो जाता है। तो हमको दर बताइए, क्या निकालना है, रेट, क्या, दर। ध्यान देखेंगे दर का जो फॉर्मूला होगा वो देख लेना। दर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, अगर इसको स्मॉल ए मानते हैं, इसको कैपिटल ए, इसको स्मॉल बी, इसको कैपिटल बी, तो ध्यान से देखना जो दर आएगी वो b माइनस ए मल्टीप्लाई बाई 100। मतलब बड़े में से जो अमाउंट है, जो बड़ा वाला राशि है उसमें से छोटा वाला राशि को क्या करना है, माइनस, डिवाइड आपको करना है b इंटू ए, मतलब स्मॉल b कैपिटल ए माइनस स्मॉल a कैपिटल b, ये करना है। मतलब इसका जो वर्ष है इसके अमाउंट में मल्टीप्लाई करना है, इसका जो टाइम है इसके अमाउंट में मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा 1350। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, बाकी वैसे मेथड से जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा। 1350 माइनस 1260, इनको 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड b इंटू ए, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब 5 गुने 1260 माइनस 2 गुने 1350, तो ये कितना हो जाएगा, 0 में से 0 0, 5 में से 6 नहीं तो 15 में से 6 जाएगा 9, बाकी कितना होगा 90 इंटू 100, नीचे हो जाएगा 0 0, 5 2 ज़ा 10, 13, 5 1 ज़ा 5 6, और यहाँ से 0 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 7, 2 1 ज़ा 2। तो ये आपका आ जाएगा जो दर आएगा 90 इंटू 100, माइनस करेंगे तो 3600 आएगा। ये कट जाएगा 0 से, 9 4 ज़ा, तो आया कितना 10/4, कट कर देंगे तो 2.5%। आपका आंसर कितना आया 2.5। ध्यान से देखेंगे, समझ लेंगे कैसे करना है कि 2 वर्षों में 1260, 5 वर्षों में 1350, कुछ नहीं करना है। इन दोनों का अंतर ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 90 आ रहा है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। डिवाइड क्या करना है, इसका टाइम इसके अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसका टाइम इससे। और अगर ये बड़ा आता, जो इसमें बड़ा आएगा, मतलब डिफरेंस नीचे भी लेना है। डिफरेंस करने के बाद जो भी आएगा आप निकाल लेना, आपका रेट आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2.5%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 690 रुपया। कह रहा है 3 वर्ष 690 रुपया। आगे 5 वर्षों में 750 रुपया मिश्र धन देता है, तो मूलधन बताइए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 690 रुपया तथा 5 वर्षों में 750 रुपया। 5 वर्षों में 750 रुपया। तो कह रहा है कि आप मूलधन बताइए। ध्यान से देखेंगे, मूलधन का जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालना है मूलधन। इसको स्मॉल ए मान लो, इसको कैपिटल ए, इसको स्मॉल बी, इसको कैपिटल बी। अब ध्यान देखना है, मैंने आपको अभी बताया कि b का मल्टीप्लाई ए, जो बड़ा आएगा आप उसी में करेंगे। अगर इसका बड़ा आ रहा है मल्टीप्लिकेशन तो सबसे पहले ए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना है। बी ए माइनस ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये आपका ट्रिक है, ये आपका फॉर्मूला है जो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। देखो कैसे करना है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, जो आ रहा है उसका डिफरेंस ले लो, अंतर ले लो, नीचे जो टाइम है उनका डिफरेंस ले लो। तो कितना आ रहा है आपका 5 इंटू 690 माइनस 3 गुने 750, नीचे 5 माइनस 3, 5 0 0,
5 9 ज़ा 45 कैरी 4, 5 6 ज़ा 30 34, 0 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 22, नीचे कितना आएगा 2 आएगा। ये माइनस कर लेंगे तो 1200 आ जाएगा। 1200 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर कितना जाएगा 600 आ जाएगा। तो मूलधन जो उसका पी था प्रिंसिपल, वो कितना हो जाएगा उसका 600 रुपया हो जाएगा। वैसे देखोगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आपको कि 3 वर्षों में इतना हो जा रहा है, 5 वर्षों में इतना हो रहा है, तो मूलधन बताओ। उसमें फिर आप निकालोगे अलग अलग से, फिर एडअप करोगे तब आपके निकल के आएगा। तो सबसे बेटर यही है कि आप ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार लगा लो कि जब कभी भी ऐसा है तो हम ऐसा ट्रिक लगाना है, ये ट्रिक लगाना है बस। और ये सब सारी चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आपको बेसिक समझ में आ रहा हो। तो ये रहा आपका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक है और अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है। यदि उस धन पर 9 वर्षों में कुल 5,152 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ हो तो मूलधन बताइए। मूलधन क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है, सबसे पहले 2 वर्षों में कितना है 8%, फिर 4 वर्षों में कितना है 10%, फिर 6 वर्षों में कितना है 12%। इतना आपको दिया है। मैं इसको मान लेते हैं R1, सॉरी ये R1 नहीं होगा, ये अगर T1 होगा तो ये R1 हो जाएगा, ये T2 है, ये R2 हो जाएगा और ये T3 है तो ये R3 हो जाएगा। आपको ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें हमको दिया है कि यदि उस धन पर 9 वर्षों में कुल 5,152 रुपया साधारण ब्याज मिला है। ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज मिला है, तो मूलधन बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, जो मेरे पास ट्रिक है वो है मूलधन इज इक्वल टू साधारण ब्याज गुने 100 डिवाइड बाई R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। आपका यही ट्रिक है, ठीक, ये ट्रिक है। आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे, आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। चलो करते हैं। P कितना है मेरे पास साधारण ब्याज 5152 गुने 100 डिवाइड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 8 ज़ा 16 प्लस 4 10 ज़ा 40 प्लस 6 12 ज़ा 72। तो 5152 इंटू 100 डिवाइड बाई 92। अब ज़रा कट करेंगे इसको, तो 2 से कट कर लो 46, 2 से कट करोगे 2 2 ज़ा 4, बचा कितना 1, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा, फिर 2 से कट करो 2 23 आ जाएगा, 2 से कट करोगे 1 2 8 8, फिर 23 से करोगे तो ये हुआ 46, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा,
फिर 23, इसको कट करोगे तो ये 55। तो जो P आएगा आपका वो आ जाएगा 5500 रुपया। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5500 रुपीज़। चलिए अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखो 55 नहीं आएगा, ये आपका 56 आएगा, तो यह आ जाएगा 5600। ये रहा आपका आंसर, फाइनल आंसर कितना? 5600। चलिए अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा 4500 रुपये को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 10% की दर से 5 वर्ष के लिए लगाया गया है। ठीक, 5 वर्षों के लिए कह रहा 5 वर्ष का साधारण ब्याज। दूसरे पर 5% की दर से 8 वर्ष, दूसरे पे 5% की दर से 8 वर्ष। ठीक, ये है 5 वर्ष, ये है 8 वर्ष। कह रहा है कि साधारण ब्याज के बराबर था, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। कह रहा 4500 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है, इस कर्ज पर लगाया गया है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर था, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 10 × 5, ध्यान से देखना। दूसरी जगह पे 5 × क्या लिख लेना है? 8। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ये जितना आएगा इधर लिखना है, ये जितना आएगा इधर। 5 8 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50। इन दोनों का रेशियो ले लो, तो कितना आ जाएगा रेशियो? 4:5। ये पहला भाग है और ये क्या है? दूसरा भाग है। अब हमसे बोला है तो पहला भाग ज्ञात करिए। तो पहला भाग देखो क्या आएगा? पहला भाग, ध्यान से देखना, कह रहा है पहला भाग 4 है, तो 4 कितना टोटल हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दो नीचे, इनटू कितने में कह रहा है? 4500 रुपया, तो 4500 आपका ऊपर हो जाएगा। तो 4 × 4500 डिवाइड बाई 9, 9 5 ज़ा, तो 500 का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा आपका। पहला भाग 2000 हो जाएगा, मतलब इसका 2000 पहला भाग हो जाएगा, दूसरा आपका 2500 हो जाएगा। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ज़रूर समझ में आई होगी। तो अगर ये सब समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो हम लोग कुछ मांगते नहीं आपसे, ना पैसे मांगते ना कुछ मांगते हैं, बट लाइक एक ज़रूर देना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि गरीब से गरीब बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जो फ्रीली बिना किसी पैसे से पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।